पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा ध्यान क्या है। जैसा कि हमारा कल का सेशन हुआ था कि आध्यात्मिक पाठशाला में कि कल हमको संगीता मेहरा जी ने ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ध्यान क्या है, उससे होने वाले लाभ, काफ़ी कुछ बताया था उन्होंने। तो आज भी उसके बारे में चर्चा होगी कि ध्यान के बारे में बताएंगे। और दूसरा हमारा गायत्री मंत्र का अर्थ, जो कल थोड़ा लिया मैम ने बताया था हमें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे पीएमसी हरियाणवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी नए सेशन मेडिटेशन के बारे में जानकारी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल का सबसे पहला रूल है नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वरी नो हरी। तो हम शुरू करते हैं। दया मैडम का हम जो कल सुन रहे थे गायत्री मंत्र का जो उन्होंने शुरुआत करी थी कि जो ओंकार है, जो ओम है, वो 4 वेदों का मुख है। यहाँ से उन्होंने जो बताया था बहुत अच्छा और गहरा विषय है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि जो ओंकार एक ऐसा शब्द है, ओम एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। और जैसे कि अभी नासा की रिसर्च भी आई है कि जब वो सूरज जब धरती चारों तरफ घूमती है तो उससे जो आवाज निकलती है वो भी ओंकार की ध्वनि निकलती है। इसके ऊपर भी शायद हमने ये रिसर्च पढ़ी है। तो मैं चाहूंगी कि हम अपना सब्जेक्ट शुरू करें गायत्री मंत्र का। तो दया मैम, आपका स्वागत है। ओम। पीएमसी हरियाणवी चैनल के साथ जो भी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आदरणीय बहन संगीता जी, मैं सबका स्वागत करती हूँ। एक बार मिल करके सभी उस पवित्र गायत्री मंत्र का जाप अपनी वाणी से करेंगे, अपनी पवित्र वाणी करेंगे और उसका फिर हिंदी में अर्थ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर लगा, भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर लगा। तो हम ओम शब्द के ऊपर अपना विचार, अपने कुछ भाव, अपने कुछ उद्गार रख रहे थे। मेरी बहनें जो साथ में जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान दें कि ओम, अभी जैसे आदरणीय बहन ने कहा, मेरे पास एक बार एक वीडियो आई थी और उसमें जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि ओम जो है श्वेता में जो प्रकाश है, जो आदित्य में जो प्रकाश है, जो सूर्य में जो प्रकाश है, वो ओम का ही प्रकाश है। तो वो बिल्कुल उस वीडियो में बड़े ध्यान से सुनी जा रही थी। तो वो जो है, जो किरणें उसकी निकलती हैं, ओम की पूरी आवाज उसके अंदर, बड़ा अच्छा वो वीडियो थी मेरे पास और वो डिलीट हो गई। बड़ा अच्छा लगा। ओम शब्द जब छोटा बच्चा होता, औम औम
ऐसे करके बोलता है, रोता है तो भी बच्चा ओम ओम शब्द कह करके बोलता है। आप देखते हैं कि जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले वो इस पृथ्वी पर आने के बाद, क्योंकि अलग गुफा थी वो, और उस गुफा से जब वो बाहर निकल करके आता है तो एकदम इस पृथ्वी पर आने के बाद उसको ओम ओम रो करके ओम शब्द को ही पहले उच्चारता है। और हमारी सभी दादियां, ताई, चाची, भाभियां सभी ये जानती हैं इस बात को कि ओम की सलाखा से या ओम की अंगूठी से सबसे पहली घुट्टी जो दी जाती है वो शहद के द्वारा जीभ के ऊपर ओम शब्द ही लिखा जाता है। को असी, कुत्रो असी, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, नामकरण पर भी कि मैं वेद हूँ, क्योंकि उस समय उसकी कोई पहचान नहीं होती कि मैं वेद हूं, मैं एक ज्ञान हूं, मैं एक ईश्वर की रचना हूं। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते के बाद भी ढकार जब आती है तो उस ढकार में भी ओम शब्द हम बोलते हैं। और जब जमाई आती है उस समय भी ओम शब्द, क्योंकि ये ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं, कल हम बात कर रहे थे भू भुव स्व, प्राण, अपान, व्यान, ये तीन विहरतियां विशेष्ट जो फैली हुई हैं, जो विस्तार में हैं, जो ओम का विस्तार है भू भुव स्व। तो हमने उसमें देखा कि भू प्राणों का भी प्राण, भुव अपान का भी अपान, स्व ध्यान का भी ध्यान। तो हम इन विहरतियों में भी देखते हैं, इनमें दो प्राण और रह जाते हैं, समान और उदान। ये जो चार प्राण हैं, समान, उदान, व्यान, अपान, इनका मुख्य द्वार है प्राण। और प्राण प्रहरी है। प्राण को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। प्राण हमारा माता पिता है, प्राण हमारा देवता है, प्राण हमारा आत्मा का साथी है। दोनों साथी जब शरीर छोड़ते हैं तो दोनों साथी एक साथ निकलते हैं और वो प्राण उस प्राण पिता के पास चला जाता है। तो अन्य जो दो प्राण हैं, ये हम जब बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि वायु आदित्य प्राणापान आदि आदि, तो अब इसमें ऐच्छिक जब बात कर रही थी मैं, जैसे डकार आई वो भी ऐच्छिक है, जैसे जम आई वो भी ऐच्छिक है, उबासी आती, क्योंकि अंदर सांस की जब कमी हो जाती है तो मुंह फटता है, हमें ऑक्सीजन की और ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, मुंह फेर के लंबा गहरा सांस भर लेना चाहिए। छींक आती है वो भी ऐच्छिक है, हमारे अंदर जो मल है वो बाहर निकलना चाहता है नाक के द्वारा, इस जो अंदर एलर्जी बनी हुई है नाक के द्वारा बाहर निकलती है, वहां भी हमें कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, मुंह फेर लेना चाहिए। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं भी परमात्मा की दया से होती हैं। ये है नाग, कृम, कृकल, धनज्जय, देवदत्त। ये के अंदर ओम शब्द, हम ए पर ही ध्यान दें। मेरी जो बहनें सुन रही हैं, ए को वैसे नकारात्मक माना जाता है, और अन को जैसे अनंत है, अधर्म है, न अंत, अधर्म न धर्म। तो ए के ऊपर जब हमारा ध्यान जाता है तो सीधा पृथ्वी की ओर ध्यान जाता है। ए पृथ्वी का स्वरूप है, और जब पृथ्वी की ओर ध्यान जाता है तो हमारा ध्यान जाता है हम तप करें, मनुष्य योनि में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। और जब हम तप करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, तो हमारा ऊ की तरफ ध्यान जाएगा, हम अंतरिक्ष लोक की ओर बढ़ेंगे, हम चंद्र लोक की ओर बढ़ेंगे। और जब चंद्र लोक की ओर हम बढ़ेंगे तो वहां विलास, ऐश्वर्य, आराम हमें दिखाई देगा, चकाचौंध दिखाई देगी। और जब ए और ऊ दोनों मिल जाते हैं तो ओ बन जाता है, दीर्घ स्वर की बजाय प्लुत हो जाता है। और वो जब दोनों मिल जाते हैं तो स्वीतु की ओर दौड़ते हैं, आदित्य की ओर दौड़ते हैं, उस चमक की ओर दौड़ते हैं, स्वीतु जो देवता है ओम का, उसकी ओर दौड़ते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर वो लालायित होते हैं। इसलिए जो सज्जन, जो विद्वान, जो माता, जो बहन, ए ऊ और मैं तीनों का ध्यान करें, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक,
एक विस्तार है ये, इन तीनों का ध्यान करेंगे तो फिर वो उलझन में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य केवल पृथ्वी की आकर्षित वस्तुओं को खाने में पीने में दौड़ता रहता है और अपने शरीर को अस्वस्थ बनाता रहता है, तो इसीलिए उसका इन तीनों की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब जैसे चंद्रलोक है, द्युलोक है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम अधिक से अधिक यज्ञ का धुआं ऊपर तक पहुंचाएं। जब हम यज्ञ की आहुतियां देते हैं तो पहली आहुति में हम परमात्मा से कहते हैं कि अग्नि देवता के लिए दी, दूसरी आहुति हम वायु देवता के कि वायु तो इस अग्नि को अंतरिक्ष लोक तक ले जा, और तीसरी आहुति जब हम देते हैं तो कहते हैं कि इतनी प्रज्वलित हो कि द्युलोक तक चली जा, तो भी हमारा इन ए उ और मैं की तरफ ध्यान जाता है। आज मैं सुबह गौशाला में थी, कल आपको जैसे मैं बता रही थी गंदी गऊ का आज वहां कुछ शो प्रकट कर रही थी एक बहन, और बारिश बहुत थी आज मेरे कार्यक्रम भी सुबह 4 रहे, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैंने देखा कि इतनी पवित्रता, इतने पवित्र भाव, आपने वो गौशाला देखी है, बीच में ही वहां पर उन्होंने आसन वगैरह बिछा रखे थे। मैंने कहा जो अंधी गाय तो हमें देख नहीं रही, ओम का हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये जीवित ऐसा है इनके बीच में हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, उस परमात्मा का उच्चारण कर रहे हैं। ऋचाएं, ऋचा कहते हैं मंत्र को, और मंत्र कहते हैं विचार को। वेद में ही मंत्र हैं, बाकी उपनिषद हैं, दर्शन है, ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गीता है, रामायण है, उनमें श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं। मंत्र केवल चारों वेदों में ही है, और 4 ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ही इनका विस्तार इस धरती के ऊपर किया गया। जो ये मेरी बहनें मेरे पास बैठी हैं, चारों तरफ सुन रही हैं, प्रत्येक एरिया में जो सुन रही हैं, ये इस बात का ध्यान दें, जब बहनों हमारी सृष्टि बनी तो हमारी सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,120वां साल लग रहा है, और इस सृष्टि को मैथुन क्रिया नहीं थी उस समय बहनों, मैथुन क्रिया नहीं थी। अभी जब कैसे बनी ये भी संशय होता है, उस परमात्मा ने कैसे बनाया, क्योंकि सृष्टि का अंत भी होता है और फिर दोबारा बनती भी है। तो ये 4 ब्रह्म ऋषि, जैसे एक वो होता है कीड़ा बरसात के दिनों में गिजाई है, या अन्य कीड़ा सर की देसी जवानी, पहले दिन कुछ नहीं है और बरसात हुई अगले दिन खूब मेंढकी भी दिखाई देंगी, मेंढक भी दिखाई देंगे, कीड़े भी दिखाई देंगे, तो जवान पैदा होते हैं। तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को पैदा किया। अभी कई दिन पहले मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो आई, मैंने फेसबुक पे भी डाली है, तो उसमें ये गीत है, रचा है जिसने संसार सारा, उसी की रचना रचा रही है, आगे बढ़ा रही है। तो एक उसके अंदर वो दिखा कि मैथुन करते हुए कि उन ऋषियों ने मैथुन क्रिया को आगे बढ़ाया और हमारी ये सृष्टि बनी। तो ये ओम ने ही उनके हृदय के अंदर ये बात पैदा की। अब बात आती है कि हम इनसे जो है, जैसे हमारे उपनिषद हैं, कठोपनिषद है, मंडोपनिषद है, श्वेत्राय उपनिषद है, उसमें मंडोपनिषद में जैसे इस जो है इसमें धनुष मान लिया, परमात्मा को, आत्मा को तीर मान लिया और ब्रह्म लोक को मुख्य लक्ष्य मान लिया। इसी तरह से जो है आत्मा को लकड़ी मान लिया, परमात्मा को लकड़ी मान लिया, अरणी, और लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। जब दोनों का घर्षण होगा आपस में तो ओम तक हम पहुंच जाएंगे। 3 जो हैं ऋक, यजु, साम, इनमें भी 8 मात्राएं हैं। तो इन के अंदर भी उस परमात्मा ने ये कहा कि पहले ज्ञान प्राप्त करो, बिना ज्ञान के तुम्हें गायत्री का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, अथर्ववेद विशेष ज्ञान है उसके अंदर। तो इसलिए हमारा जो ऋग्वेद है उसके अंदर ज्ञान कैसे हमारे अंदर आए, उस गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए, तो वो ज्ञान की बातें
उसके अंदर बताई हैं कि महापद को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, इस सृष्टि से पार उतरने के लिए किस प्रकार हमारे अंदर बुद्धि दे परमात्मा। ये परमात्मा ने ये देख लिया कि इन लोगों को इन चीजों का ज्ञान तो हो गया, अभी पृथ्वी भी है, अंतरिक्ष भी है और सवितु वो द्युलोक भी है, तो इनके लिए एक बुद्धि भी देनी पड़ेगी। और एक विशेष बुद्धि के लिए परमात्मा ने गायत्री मंत्र दिया कि गायत्री मंत्र के द्वारा अपना आगे बढ़ो, उन्नति को प्राप्त करो, ओंकार को प्राप्त करो। महर्षि पतंजलि ने जो है ओंकार शब्द को चुन लिया। ओंकार उद्गीत जो साम रस है उसमें ये चुन लिया कि हमें उस ओंकार को जपना है, ध्यान करना है। और उसका ध्यान हम तभी कर सकते हैं जब हमें इन चीजों की जानकारी होगी। हमें ये पता होगा कि हमें केवल भोग विलास में नहीं रहना। इस पृथ्वी पर मनुष्य का चोला मिला है तो प्रत्येक पशु से, पक्षी से, वृक्ष से, पेड़ पौधों से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, तो हमें इससे ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसीलिए यहाँ पर परमपिता परमात्मा से हम आगे चाहते तत्व तत्व उस स्वीतु प्रेरक उत्पादक, उस उत्पादक परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करें, उसको हम ग्रहण करें, उसको हम चुन लें, क्योंकि उसी से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। आज हमारे लिए बड़ा दुख की बात है कि हमारे माध्यम में गुरु ज्ञान के लिए हैं, गुरु परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हैं, गुरु हमारे को बुराइयों से बचाने के लिए हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को छोड़ करके वहां तक सीमित रह गए कि हम गुरु को ही भगवान मान बैठे। इसीलिए गायत्री मंत्र क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, दर्शन क्या है, इन तक हमें पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर हम भटके हुए हैं। हमें उस उत्पादक, उस प्रेरणा देने वाले परमात्मा को चुनना होगा, तभी जो है हम ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं, तभी हम मोक्ष को पा सकते हैं। हमने देखा कि उस उत्पादक की कितनी गजब की, न कोई कैंची है, न कोई सुई है, न कोई रंग है, कैसे कैसे पेड़ पौधों के अंदर, फूलों के अंदर रंग हैं, कैसे कैसे जो है नदी है, झरने हैं, कैसे कैसे अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी हैं। इनका कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। जब हम ये चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उस उत्पादक को हम याद करेंगे, उसके हिरण्य गर्भ में जो है उसको हम याद करेंगे। हिरण्य कहते हैं हिरण को, चमक को, जो भुए में आता है। भुए होता है दुख, कष्ट। जैसे परमात्मा इनसे ऊपर है, कष्टों से ऊपर है, पाप से ऊपर है, दुख से ऊपर है, तो परमात्मा हमें उस हिरण्य गर्भ में जो है ले करके अपने, जो तूने उत्पन्न किए हैं ये वस्तुएं, जो तूने ये पदार्थ उत्पन्न किए हैं, तो हम इनमें लिप्त न हो, इनसे हम कष्ट प्राप्त न करें, इनसे हम दुख प्राप्त न करें, इनसे लोभ लालच प्राप्त न करें। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू हमें प्रेरणा दे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गे कहते हैं भून देना, जला देना, दग्ध कर देना। जैसे कोई बीज होता है, जब उसको भून देते हैं दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे बाढ़ में हम जाते हैं, चना बनवाते हैं, दो बनवाते हैं स्वाद के लिए, अन्य जैसे दाल वगैरह बनवा लेते हैं, तो वो अगर हम बोना चाहें जमीन में, वो अंकुरित नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो प्रजनन शक्ति है ना, वो जल गई, उसमें प्रजनन शक्ति नहीं रही। उसी प्रकार जब हमारे जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो पाप हैं, जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि ये हमारा शरीर संबंधी दुख, संसार का दुख, भौतिक दुख जो है, और देवी आपदाएं आ जाती, बाढ़ आ जाती, कई बार बहुत सूखा पड़ जाता है। जैसे कल एक किसान भाई खड़ा था मेरे घर के बाहर, तो मैं कहा भाई बारिश नहीं आ रही, बड़ा गर्मी पड़ रही है। बोला बहन जी गर्मी गर्मी नहीं, जो ये लावारिस पशु घूम रहे हैं, इनके अंदर खुरों में बीमारी आ गई और टिड्डी बहुत घूम रही हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं।
तो इस प्रकार की आपदाएं दैवी आपदाएं कहलाती हैं। तो परमात्मा हमें उनसे भी बचा। इस प्रकार का भाव जब हमारे मन के अंदर निकल जाएगा, भर गया माने भून देना, हमारे जीवन को भून दे, हमारे जीवन को दग्ध कर दे, हमारी बुराइयों को जला दे। भर हे देवादि देव, हमारे अंदर कोई ऐसा विकार न रहे जिससे हमारी उन्नति न हो सके, जिससे हमारी आत्मा मलिन हो। ऐसे विचारों को हमारे अंदर से निकाल दे, क्योंकि मन को संयम में रख सकता प्राण। इसलिए सभी प्राणों का द्वार जो है, मुख जो है, प्राण को माना गया है, क्योंकि मन को संयम में रखना प्राण के द्वारा ही। अब देवताओं में और ऋषियों में एक बार झगड़ा हो गया, दैत्यों में, राक्षसों में और देवताओं में। तो पहले देवताओं की बारी आई कि तुम चुन लो तुम्हें कौन सा शरीर के अंदर अच्छा अंग लगता है। तो उन्होंने आंख को चुन लिया। तो आंख को चुन लिया तो आंख का तो काम है देखना, ये भौतिक जो आंख है। अब ये चकाचौंध में फंस गई, जहां चमकीली वस्तुएं होती उधर ही दौड़ पड़ती, तो इससे देवताओं की हार हो गई। फिर उन्होंने कान को चुन लिया कि हमारा सर्वश्रेष्ठ अंग जो हो कान है। लेकिन कान भी ऋषियों की वाणी तक नहीं पहुंचा, विद्वानों की वाणी तक नहीं पहुंचा। वो भी निंदा में, द्वेष की बातें सुनने में, इधर उधर की बातें सुनने में चस्का लेने लगा, रस लेने लगा। तो देवता वहां भी हार गए। इस प्रकार एक एक अंग को जब देवताओं ने लिया तो प्रत्येक अंग से देवताओं को हार मानी। अब देवताओं ने चिंतन किया, मनन किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा हमारी जीत हो सकती है। तो उन्होंने प्राण को चुन लिया। अगर हमारा प्राण बलवान है, अगर हमारा प्राण संयम में है, क्योंकि प्राण जो है वश में करना बड़ा टेढ़ा काम है। जैसे सिंह को, व्याघ्र को बड़ी मुश्किल से वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को बड़े मुश्किल से वश में किया जाता है। लेकिन जिसका प्राण वश में आ जाता है, जिसका प्राण संयम में हो जाता है, वो अपने प्राण के द्वारा अपने मन के विकारों को जीत लेता है। वो मन को संयम में कर लेता है, वो आत्मा पर विजय पा लेता है। इसलिए उन देवताओं की फिर आगे जीत हुई। तो हमें अपने प्राण को जो है महात्मा मानना है, बड़ा मानना है, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को भून देंगे, जला देंगे। उन विचारों को दोबारा जन्म नहीं लेने देंगे। जो क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं बड़ी बलवती हैं, हमें आगे 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 दौड़ाती रहती हैं। पदे पदे, रास्ते रास्ते में कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है। लेकिन हम जब अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, काबू में करेंगे, जो जब हमारा जैसे स्वामी है, स्वयं अमी, अमी माने इंद्रियां, स्वयं माने अपनी, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वह लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेता है। अग्नि सम हो जाता है। जैसे अग्नि में कोई वस्तु डालते उसके खोट सारे निकल जाते हैं। स्वर्णकार का उदाहरण है हमारे सामने, लोहेकार का उदाहरण है हमारे सामने। तो उसी प्रकार जब स्वामी जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है तो वो लाल कपड़े पहनने के लायक होता है। तो उसी प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, दग्ध कर देते हैं अपने विचारों को, तो कोई दूसरा कुविचार हमारे अंदर नहीं आएगा। एक बार महर्षि दयानंद ने किसी ने पूछा महर्षि दयानंद से कि क्या कोई बुरा विचार आपके पास नहीं आता, क्या कोई कुविचार आपके पास नहीं आता। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि मुझे फुर्सत ही नहीं, वो आता होगा तो दरवाजे से वापस लौट करके चला जाता होगा। तो ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए कि हर वक्त उस ओम का हमारे सानिध्य होगा। ओम का खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, काम में, हर वक्त हम परमात्मा का नाम लेकर के काम करेंगे तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा। इसलिए कहा हे देवादि देव, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाएं, वो सारी भस्म हो जाएं, वो सारी हमारी निकल जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि तुझे धारण करे, तेरा ही ध्यान करें हम। हर वक्त हम तेरा ही ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर फिर कोई बुराई नहीं आएगी। एक कोई वस्तु चुराते हैं या किसी की हम चोरी करना चाहते हैं, हम चारों तरफ आगे पीछे देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो साथी तो अंदर बैठा है, वो देख रहा है। अगर ये ध्यान जब उसी समय ये आ जाएगा कि चल भाई और तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो परमात्मा तो देख रहा है, दंड तो वो ही देगा, वो बख्शेगा नहीं। क्योंकि ये कचहरी तो हमें छोड़ देगी, लेकिन परमात्मा की कचहरी में हम बख्शे नहीं जाएंगे। तो फिर हम
जो है गलत काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि धीमहि हम तुझे धारण करें। जब हम तुझे धारण करेंगे हे ओम, हे भगवान, जब तेरे को धारण करेंगे तो हमारे जीवन में बार बार ये गलतियां नहीं होंगी। हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। हमारे अंदर कभी कुवासना का भाव आ जाता है, कभी दुराचार का भाव आ जाता है, कभी अन्य कोई भाव आ जाते हैं, तो फिर वो नहीं आएंगे। कभी कभी हमारी जीवा जो है उस स्वाद के लिए जो है हमें वो कर लेती है, ज्यादा तीखे खा लेते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले के खा लेते हैं, ज्यादा तले भुने खा लेते हैं, तो उससे हमें क्रोध आएगा, चंचलता आएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हमारा प्राण जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहां भी ओम का ध्यान करेंगे कि परमात्मा ने निषेध किया है कि हमें सात्विक भोजन खाना है, हमें पौष्टिक भोजन खाना है, हमें शरीर के अनुकूल भोजन खाना है। क्योंकि आदरणीय बहन ने परसों बहुत अच्छी बात बताई थी, कल भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारा जो भोजन है इससे किस प्रकार हमारी 7 धातुएं, अष्ट धातुएं बनती। अब कई बार हम किसी से पूछते, भाई केले का है दुकान पे, अगर रस लेका है, रस, उसमें एक टोपा रस नहीं होता और उसका नाम दे दिया रस। तो इस प्रकार के हम भोजन को, इस प्रकार के जो स्वाद को हम छोड़ेंगे तो ही परमात्मा का ध्यान रहेगा। और परमात्मा का ध्यान हर वक्त। और अब कैसे पता लगे? अब हमें कैसे पता लगे कि वो इशारा परमात्मा का क्या है, किस प्रकार समझे हम उसको? जब भी हम कोई काम करने लगे तो अंदर से अपने आप शर्म महसूस होगी, लज्जा आएगी। भाई कोई भी काम गलत करने लगेंगे, भीतर से एकदम न्यू शर्म महसूस होगी। भले ही हमें बाहर कितना बनावटी चेहरा बना लें, भले ही दूसरों के हम सामने हम कुछ भी करके दिखा लें, लेकिन अंदर की शर्म हमें कचोट देती है। अंदर से शर्म आओगी तो हमें उस काम को नहीं करना। दूसरा है भय। जिस काम के करने में भय पैदा हो, अब गलत काम करेंगे, कोई भी कितना बहादुर हो, कोई कितना धनी हो, कोई कितना विद्वान हो, कोई कितना ऋषि हो, वो जब भय पैदा होगा, गलत काम करेगा तो डर उसको जरूर पैदा होगा। लेकिन उसके साथ ओम है, परमात्मा है, वो उसको समझाएगा कि मत करिए, तो भय से हो सकता है उस काम से रुक जाए। और जिस काम में शंका पैदा हो, अब संदेह तो पैदा होता, करूं ना करूं, इस काम के करने से मेरे को नुकसान होगा, फायदा होगा, विचारता भी है, मनन भी करता है। लेकिन जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी न हो जाए, क्योंकि पहले जानो फिर मानो, किसी भी बात को पहले जान लेना चाहिए अच्छी प्रकार से, उससे शंका दूर कर लेनी चाहिए। जब वो शंका दूर हो जाए, पूरी तरह से विचार लिया, पूरी तरह से मान लिया कि ये काम ठीक हो सकता है, तो उस काम को करने में हमारी भलाई है। और ये तीनों इशारे उस परम पिता परमात्मा के हैं। इसलिए हमें ये पता लग जाता है कि भगवान हमारे अंदर बैठा है, उसके असंख्य नियम काम कर रहे हैं, बार बार हमें सचेत भी करते हैं, लेकिन हम उनकी अवहेलना कर देते हैं। तो इसीलिए हमें परमपिता परमात्मा के इशारे को समझने के लिए इन 3 शब्दों को विशेष रूप से अपने अंदर बिठा लेना है कि मेरे भगवान, मेरे पिता। अगर मेरे अंदर ये 3 शब्द का भाव पैदा होता है, लज्जा भय शंका का, तो मैं कभी ना करूं। ऐसा परिपक्व मेरे विचार परमात्मा बना, इस प्रकार के परिपक्व विचार मेरे हो जाएं। धियो यो न, धियो यो जो न, अब हम न बोल देते हैं। हम विद्यालय में जाती हूँ मैं, मेरा विद्यालय में ज्यादा कार्यक्रम रहता है, तो सुबह प्रार्थना सब हमें बच्चों को बड़ा समझाते, बेटा न मत बोलिया करो, न माने नहीं, हमें बुद्धि मत दे। क्योंकि अर्थ का वैसा ही प्रभाव पड़ता। कहते थे ना पहले, भैया अभिशाप दे दिया, अभिशाप बुरा वचन, और वो उससे बीमार पड़ जाते थे। तो हमें उस अर्थ का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब दवाई हम खाते हैं, जैसे कोई औषधि खाते हैं, उसका शरीर के ऊपर असर पड़ता है, तो वैसा ही वाणी का, दूसरे की दुआ का, हम दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे का परोपकार करते हैं, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए हमने मांगनी तो है परमात्मा तो बुद्धि, और हम कह देते हैं न दियो यो न प्रचोदयात, न कह देते न, विसर्ग है पीछे, है की आवाज आती है,
तो वैसे ही हमें बोलना चाहिए। परमात्मा हमें बुद्धि दे दे जिससे हमारा जीवन प्रचोदया चमक जाए, प्रकाशित हो जाए। हमारे अंदर अगर बुद्धि है तो अज्ञान नहीं रहेगा। हमारे अंदर बुद्धि है तो हम कोई भी काम सोच विचार कर करेंगे। एक शब्द आता अंधविश्वास, बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लें। ये हमारी बहनें बैठी होंगी, अब इन हम कोई भी बात पूछे, क्यों करो हो तुम भी यो काम, क्यों करो हो, बिला बड़े बूढ़े करते आए, आज तक उसका ओढ़ नहीं पाया है उस बात का कि वो बड़े बूढ़े क्या कह गए थे, किसी को नहीं पता। बस एक बात को जो है, एक लकीर को पकड़ लेते हैं और ऊपर ही पकड़ बन जाती, वो अंधविश्वास। अब पिछले साल मैं छोटी बहू में एक कार्यक्रम देने गई, एक मंदिर में कार्यक्रम था। आजकल हमारा एक वो बन गया कि श्रावण के महीने में दोपहर के समय में शिव जी के गीत गाँव बहने एक आनंद लेती, एक मनोरंजन करती है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी है। और उससे जो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ता है, उससे हमारे जीवन में रस भी पैदा होता है, उससे हमारे अंदर एक मेल मिलाप भी, क्योंकि सारे गांव की बाणे एक मंदिर में आके बैठ जाएंगी और गाऊंगी बढ़िया, अपने अपने कुछ ताली भी बजाऊंगी, हाथों का कुछ प्रेशर हो जाएगा, कुछ एडी मारेंगी नाचन ताई, तो एडी का दर्द भी दूर होगा, एडी गर्म होगी। तो इस तरह से तो हम गए, एक बहन ले आई 5-6 पत्ते, मैं यो के ले आई, बोला जी ये भांग के पत्ते हैं, 4-5 तो शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए, एक एक 2-4 बहनों को दे दियो खाएगी। मैं कहा बहनों समाधि में बैठा करता, और इतनी समाधि में बैठ जाया करता ध्यान में। जो आजकल हमारी बहन ने एक बहुत बड़ा ठेका ले रखा है यो, कि तुमने समाधि में बैठने से पहले किन किन कामों न छोड़ना पड़ेगा, किन किन आदतों न छोड़ना पड़ेगा, किन किन बातों को अपनाना पड़ेगा। इसलिए बहन ने घर घर में इस ज्योत को जलाने के लिए एक बहुत तगड़ी ये जिम्मेवारी ली है। तो वो समाधि में बैठा करते, और इस तरह समाधि में बैठ जाया करते कि कुछ भी होता रहे उनको कोई ज्ञान नहीं होता था। तो इस तरह से हमें इन बातों को लेना चाहिए। मान तो जाते हैं बेचारी, समझ जाते हैं, हाँ जी कहो तो ठीक है सो। तो इस तरह से चमका दे बस हम तो, परमात्मा हमारी बुद्धि ने कति चमका दे, ताकि इसके अंदर कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास, क्योंकि इससे नुकसान होता है। बिना सोचे समझे हम किसी भी बात को करेंगे, उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। अब जैसे कोई मिर्च फूकन लग जाए कि टोक होगी मेरे तो बेटे का, अब उससे अपना तो नुकसान होगा, छींक भी आऊंगी, आसपास जो हमारा तीखा वातावरण भी हो जाएगा, पड़ोसी ताई दुख पाओगे। और कई बार मेरे को तुलसी दे देती है बहने, नो कहेंगी इसमें आगे मत लाइए, मैं और क्या करूँ भाई, इसका मेरे घर के बाहर रख गई तुम। तो उसके अंदर मैं सामग्री घी डाल के उन्हीं के सामने माँ चलो इसके अंदर वो करेंगे। क्योंकि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, जब उनके अग्नि के ऊपर हम डालते हैं, सूखी पत्ती, सूखी नीम की पत्ती, तो अक्षय रोग, खांसी के रोग, तपेदिक, चर्म रोग ये हमारे दूर होते हैं। बाद में हम गूगल भी डालते हैं, बाद में उसमें लुबान भी डालते हैं, तो हमारे रोगों को ये दूर करती है। तो ये है ज्ञान, ये है बुद्धि। तो हमें परमात्मा ऐसी चमका दे हमारी बुद्धि ने कि हम सुथरे काम करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। एक हमारी बहनों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं गांव में खाना पीना समय पर नहीं है, उठना बैठना समय पर नहीं है, मशीनों के दास बन गए, सारा काम मशीनों से होने लगा। बुग्गी जोड़ के जहाँ उसमें हमारी बहना का मटका भी हो जाए, गोबर भी हो जाए, उसी के अंदर जो है उनका खेत का सामान भी हो जाता है, और उसी में वो सारे काम करके ले आऊँ। दूध है, अगर बिजली हुई तो उनका दूध भी लोया जाएगा। उनको न्यू ज्ञान को ना नू 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 करोगी, वो पुरानी चीज न ठा लोगी तो थारी एक्सरसाइज पार काम जाओ नू नू जाओ, वो दोपहर तक जो है उनका रखा रहता, कईयों का तो शाम शाम तक रखा रहा, क्योंकि मशीनों के हम दास बन गए। तो यहाँ हमने बुद्धि से काम नहीं लिया, हमने सिर्फ एक ही मान लिया कि क्या जरूरत है यार, रही तैयारी है इससे तो बिलो लेंगे, क्या जरूरत हमने गोसे पाथन की, क्या जरूरत हमने ईंधन लेने की, हम तो गैस पे बना लेंगे, उस गैस से कितना नुकसान हमारा। तो परमात्मा कहता है कि तुम स्वस्थ रहो, मैंने इतनी सुंदर रचना दी है तुम्हारी, तो चूल्हे की रोटी गामा में आराम तो बना सके, चूल्हे पर आराम तो दाल पका सके हैं अंडी में, चूल्हे पर आराम तो सब्जी बना सके हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन हरकत, आलकस और बुद्धि तो दे दे परमात्मा, लेकिन हमारे को काम मत दे।
ये हमारे अंदर एक आलकस आ गया। इसलिए हमें बुद्धि तो परमात्मा से मांगी, लेकिन उस बुद्धि का हमें सदुपयोग करना है, उस बुद्धि को हमें आगे प्रेरणा देनी है। एक आता है सतुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयंत द्विजनम। जब वेद माता, गंगा माता, गौ माता, इनको हम माताएं मानते हैं, तो वेद माता भी गायत्री का जो सार है। गायत्री ने कहा कि द्विज, द्विज होता है दो, जय माने जन्म लेना, द्वि माने दो। एक तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, एक गुरु से शिक्षा ग्रहण करके जन्म लिया, उसको कहते द्विज। और ब्राह्मण, न माने ले जाना, ब्रह्म, ब्राह्मण उसको कहते जो परमात्मा तक ले जाए, ये भगवान तक न माने ले जाना, ब्रह्म माने बड़ा परमात्मा, वो जो परमात्मा तक ले जाने का रास्ता बताए वो ब्राह्मण होता है। तो हमें जो है द्विज बना दे परमात्मा। आगे का आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, हमें आयु दे। अब आयु परमात्मा जब देगा जब बुद्धि होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि सुकड़ी हुई है, बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं मान रहे, हम नास्तिक बने हुए हैं, तो आत्मा जो आयु नहीं मिलेगी। आयु दे हमें प्रजा, हमें संतान भी दे दे, हमें धन भी दे दे, हमें यश भी दे दे, हमें अपना तेज भी दे दे। ये चीजें परमात्मा से मांग तो हम लेते हैं। ये गायत्री मंत्र का ही सार है। सतुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम ब्रह्मलोकम मह्यम दत्वा, मह्यम दत्वा मुझे दे दे। हम सब कुछ उस परमात्मा से मांगते हैं और वो हमें गायत्री मंत्र देगी। अब कई भाई कहते हैं 108 माला जप लो, कोई कहते हैं कि 1008 माला जप लो। एक उदाहरण बहुत तगड़ा है मेरे पास। एक रोहतक में भक्ति आश्रम है आर्य नगर में, और आर्य नगर नाम भी इसीलिए पड़ा था, प्रभु आश्रित जी वहां पर आए थे। यहाँ कंटीली झाड़ियां थी आर्य नगर में, कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो है वहाँ छोटा सा एक हवन शुरू कर दिया। जब हवन शुरू किया तो आसपास आदमी आकर के देखने लगे, धीरे धीरे जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। तो जो लोग हवन करने लगे, बढ़िया बढ़िया काम करने लगे, तो आर्य नगर के नाम से वो बस गया। तो वहां पर एक भाई को कैंसर था गले का, और समता ये थी उनकी धर्मपत्नी थी। जब उनको कैंसर हुआ तो दिल्ली में उनको जवाब दे दिया गया कि आप जो है इनको घर ले जाओ, आखिरी दिन है। लेकिन वो किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र जाप करो अधिक से अधिक। तो पूछते पूछते वो यहाँ भक्ति आश्रम में आ गए, प्रभु आश्रित की कुटिया में आश्रम में आ गए। हमने उनको देखा, उसके बाद वो 24 साल उन्होंने 1 लाख गायत्री मंत्र की आहुतियां दी। और प्रभु आश्रित जी ने, कभी आदरणीय बहन आएंगे दिखाएंगे, उस अग्नि को जब प्रज्वलित किया था प्रभु आश्रित जी ने, आज तक वो अग्नि बुझी नहीं है। सुबह भी हवन होता है, शाम को भी होता है, और अंदर अंगारे होते हैं, उन्हीं को कुरेल करके वहां कपूर डाल करके अग्नि जला दी जाती है। मतलब हम जैसे 2 बार कपूर लगाते हैं, बात बनाते हैं रुई की, और फिर हम अग्नि जलाओ, लेकिन वो जली जलाई आज तक वो बुझी नहीं है। तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अपने गले के कैंसर को ठीक किया। पुत्रेष्टि, गायत्री मंत्र का जाप करने से कईयों को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है कि अधिक से अधिक जो है गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र का जाप करने से, क्योंकि जो इस धुन में बढ़ जाएगा ना, फिर मेरे कित बीमारी है, के बीमारी है, वो उन भूल जाएगा। क्योंकि जिस चीज में ध्यान लगा लिया, मान लिया बीमारी है, मर गया, पहले रिश्तेदार दौड़ जाया करते, भाई क्या हाल है, भाई मौज बाहर ठीक ठाक हूँ, अपनी सुना, बालक बच्चे ठीक। लेकिन अब आप किसी रिश्तेदार के चले जाओ, पड़ोसी के चले जाओ, या किसी सार्वजनिक स्थान पर चले जाओ, भाई मतलब मर गया, आड़े तो दुख है, यो दुख है, भाई बालक को ना काम करते, भाई न्यू हो गया, भाई न्यू हो गया, ये उलाने सुलाने। क्योंकि भगवान का मानना छोड़ दिया, गायत्री मंत्र का मानना छोड़ दिया। हमारे जो है जो पुराने संस्कार थे वो हमने छोड़ दिए, इसलिए हम आज दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक बार मैं छोटी सी थी, जब हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे साथ एक ओमवती बहन, ओमपति बहन पढ़ती थी। उसने एक दवात ले ली, पहले दवात होया करती स्याही की और कलम होया करती, तो उसने जैसे आके वह स्याही बनाई तो वह टपकन लगी।
अब वो बोली उसने दो धाके किसने बदलवा के लाऊंगी बाणिया के चाल भी, मगर रास्ते में वो आंख मीच के खड़ी होगी। मैं कहा क्या बात है, वो ना बोली। फिर जब वह दुकान पर बदली गई वह दवात, तो आते टाइम मेरे को बताया कि मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया था और गायत्री मंत्र जाप कर देख मेरी दवा। ये बचपन की बात है। तो इस तरह से जो है जिस चीज को हम मान लेते हैं, मानने का ध्यान का काम, वहां ध्यान लगा लिया तो हमारा गायत्री मंत्र हमारी रक्षक है, हमारा कवच है। जैसे सांप कैंचुली छोड़ करके सुख पा जाता है, तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करके हम सुख पा जाते हैं। क्योंकि हम मान लेते हैं कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हमारा गायत्री मंत्र रक्षक है। जैसे पिता पुत्र का आपस में संबंध है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का और आत्मा का, मन का आपस में संबंध है। अब हम कहीं बैठे हैं और कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई हमें दुखी करता है, तो हाय माँ, लेकिन माँ तो आसपास नहीं है। गायत्री हमारी माँ है, गायत्री मंत्र हमारी माँ है। तो हमने गायत्री मंत्र बोला उस परमात्मा को, ओम ओम मुझे बचा, हे भगवान मुझे बचा, तो वहां भगवान ही बचाएगा, क्योंकि वहां माँ नहीं है। इसलिए ओम हमारा माता पिता है, ओम हमारा सर्व रक्षक है, ओम हमारा सर्व अंतर्यामी है। तो इस कृपालु है, दयालु है, इसके साथ जुड़ करके ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा। हमारी बहनें जो हैं गांव में देखते हैं हम, एक शब्द आता है अपना नमस्ते। अब राम राम हमने एक महापुरुष को याद कर लिया। मैं हंस देती हूँ कि राम का नाम लेने से पहले करो राम से काम, यदि तुम भक्त राम के हो। भाई क्या, अब एक भाई जैसे बीड़ी पिए है, राम राम भाई, तो क्या राम बीड़ी पीते थे, हम उनको हंस देते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा जो है वो कहता है कि तू इन कामों को छोड़ दे, क्योंकि वैदिक रीति से, वेद धर्म से ही राम जैसे, श्री कृष्ण जैसी विभूतियां हमारे बीच में पैदा हुई। गायत्री मंत्र की द्वारा ही वे विभूतियां पैदा हुई। देखो ये मंत्रों के भी बोलने वाले अलग अलग होते थे। आज तो एक पंडित सारा ठेका ठाले है, किस तरह मैं भी मैं कर दूंगा, जन्मदिन का भी मैं करा दूंगा, नामकरण का भी मैं करा दूंगा, तेरा बालक ना होते वो भी। जो है वशिष्ठ ऋषि ने मना कर दिया था कि मैं जो है संतान पैदा करने के वो मंत्र नहीं बोल सकता, इसलिए श्रृंगी ऋषि को चुना था राजा दशरथ ने। और जो है क्योंकि प्रत्येक मंत्र को जानने वाले अलग अलग वैद्य होते थे, अलग अलग ऋषि होते थे, और प्रत्येक घरों में पुरोहित होते थे गणवाने वाले। अब हम गांव में देखते हैं कि कोई भी पत्थर का डीजा है, भाई मारे तो वह ब्राह्मण है। क्योंकि पहले के राजा जो थे अपने घरों में पुरोहित रखते थे। किसी भी सामान्य व्यक्ति को देखते थे, उनका एक पुरोहित होता था, और वो होता था ज्ञान देने वाला, और ज्ञान देता था। अब इन विचारों को कोई ज्ञान इनके पास है नहीं, लेकिन परंपरा हमारी आदि सृष्टि से 1,96,53,120वां वर्ष हमारा लग रहा है। और लिप्त संस्कार तब से ही हमारे, क्योंकि मुक्ति तो हमें मिली नहीं है, लिप्त संस्कार हमारे चले आ रहे हैं। हम उन बातों को मानते तो हैं, लेकिन उनको हम अपनाते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये तो हमारा कुल पुरोहित नहीं है, क्योंकि ये कुछ जानता ही नहीं। हम कुल पुरोहित उसको बना लें जो ओम के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, या गीता के बारे में, या रामायण के बारे में हमें कुछ बता दे। अब रामायण है जो है, रामचरितमानस जो उसमें है, रामचरितमानस एक ऐसा जो है ग्रंथ है जिसको जहां से तोड़ करके खाए, जैसे मीठी रोटी होती है, मीठी रोटी को जहां से तोड़ के खाए मीठी लगेगी, उसी प्रकार रामचरितमानस को यदि ग्रंथ को हम पढ़ लेंगे तो हम हमेशा मर्यादा में रहेंगे। और जैसे श्री राम ने ओम को, गायत्री मंत्र को, वेदों को अपने जीवन का आधार माना, तो हम उस आधार से चूकेंगे नहीं, हमारे अंदर कोई भूल नहीं होगी। क्योंकि हम तो नहीं होगा भी हम तो राम के वंशज, हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन हम उनकी बातों को मानते नहीं। अब श्री कृष्ण जब जाते थे, रास्ते में दिन छिप जाता था, तो अपने रथ को रुकवा लेते थे और कहते थे घोड़ों को आजाद कर दो, और घोड़ों को आजाद करवा के रथ को रोक करके संध्या करते थे। दोनों समय संध्या करते थे। एक मेरे पास दुर्लभ चित्र है, एक भाई ने ला के दिया,
हमारे बीच में आचार्य ज्ञानेश्वर नहीं रहे, वो लेकर के आए थे। फिर उन्होंने उनकी प्रतियां बंटवाई थी श्री कृष्ण का यज्ञ करते हुए। बड़ा सुंदर फोटो मेरे पास है एक। तो उसमें जो है हम ये देखते हैं कि वो दोनों समय यज्ञ किए बिना रोटी नहीं खाते, क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं खिला सकते, परमात्मा कह जब सबको खिला रहा है तो हमें भी तो खिलाना चाहिए ना। और हम एक जगह एक कुत्ता है या दो कुत्ते हैं या एक गाय है, उनको खिला दिए, लेकिन ज्यादा को घणा न क्यों कर खवावा, घणा न खवाणता ही हमने हवन करना पड़ेगा। और जो हमारी रसोई में बना है जो कुछ भी, वो हमने हवन में डालना पड़ेगा। पहला ग्रास जब उसमें डालेंगे, मान लिया 1 ग्रास डाला तो 100 ग्रास बन जाएंगे। और जो गुण था उस ग्रास का, जो उस रोटी का, जो रसोई बने मीठे पाक का, खट्टा नहीं डालना चाहिए कभी हवन में, नमकीन भी नहीं डालना चाहिए। और रसोई का हमारे अंदर एक क्या रिवाज आ गया, लड्डू बन के आ गए प्रसाद, वो इसी की आहुति डाल दी। नहीं तो भात डाला जाता फीका चावल, अक्षय रोग को दूर करता है। तो उसको जब हम डालते हैं तो अणुओं में बट जाता है। अग्नि ने क्या किया, उसको बारीक कर दिया, उसको पीस दिया, और उसका गुण जो है फिर हवा को दे दिया। अब हजारों किलोमीटर दूर तक जो जो प्राणी उस हवा में सूंघेगा तो रसोई का बना हुआ कितने प्राणियों तक हो जाएगा। ये है घणों को खिलाने का तरीका, ज्यादा को खिलाने का तरीका। इसलिए हमें प्रतिदिन हवन में इस प्रकार उस परमात्मा की इजाजत को मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो ओम जो है, उसने इतनी तगड़ी बुद्धि दे दी, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे, परंतु तू मंदभागी इसे छोड़कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ करना यह काम संकेत करता हूं मैं, परंतु तू मंदभागी मुझे छोड़कर पाप विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। मूड जो है वो उल्हाना देता है उसको कि परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने पास रहता हूं तेरे सदा मैं रे, जो तू देख न पाए तो मैं क्या करूं। मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। मैं तो तेरे पास हूँ और भीतर तक संकेत करूँ हूँ। ये जो लज्जा है, ये जो भय है, ये जो शंका है, ये खुशी है, ये जो करुणा का भाव है, जो ये वात्सल्य का भाव है, ये जो वीर रस का भाव, ये मैं तो पैदा करूँ तेरे भीतर बैठ कर, और तू इसमें ध्यान ना लगाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सुंदर सरस वातावरण तुझको दिया, और मद मांस अंडे खाकर रोग तन को लगाए तो मैं क्या करूं। इतने सुंदर मेवे, इतनी खनिज पदार्थ, इतने फल, इतनी सब्जियां, ये पशु दूध के लिए मैंने दे दिए, लेकिन तू इनको छोड़ करके मांस मदिरा अंडे खाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो तुझे बुद्धि दी है, तूने मुझसे बुद्धि मांगी थी, इसलिए मैंने तुझे गायत्री मंत्र दिया है। मैंने वेदों का द्वार जो है, वेदों के अंदर घुसने से पहले तुझे गायत्री मंत्र दे दिया। मेरा विस्तार तो फिर वेदों में पढ़, क्योंकि एक मनुष्य को, एक विद्वान को कोई कहे भाई मुझे ज्ञान दे दे और गायत्री मंत्र दे दे केवल, लेकिन गायत्री मंत्र देने से पूरा भावार्थ, पूरा सार समझ में नहीं आएगा। गायत्री मंत्र के द्वारा उस द्वार में घुस करके चारों वेदों को पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान जो है ऋग्वेद से आएगा। हमें जो है कर्म कांड, कैसे किसे कर्म करें, कर्म कांड हम गीता पाठ रखवा देते हैं, रामायण पाठ रखवा देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रखवा देते हैं, या अमृत वाणी का पाठ रखवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम पुरोहित बुला लेते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, और वो बेचारा अकेला पंडित बोले जाएगा, गाए जाएगा, करे जाएगा, अब वो अपना कर्म पूरा कर गया, हमारा तो कर्म रह गया ना। इसलिए यजुर्वेद में कहा है कि पूरा परिवार बैठ करके वहां कर्म कांड करो, अपने आप करो, स्वयं करो। हम स्वयं करेंगे तो अपने आप को लगेगा, वो पंडित करके चला गया तो उसको लगेगा। इसलिए यजुर्वेद में कर्म कांड की बात कही। और शाम, जैसे मैंने कल भी बताया था, पृथ्वी का रस है पानी, जल, और जल का रस है औषधियां, औषधियों का रस है मनुष्य, मनुष्य का रस है वाणी, और वाणी का रस है ऋचाएं, और ऋचाओं का रस है साम। स्वयं वेद में ऋचाओं को गा गा करके, हमारे आचार्य कुलम में या गुरुकुलों में मेरे पास एक प्रेमदा बहन जी आती थी। मैं जो है
भजनोपदेशी का रूप में मैं भी गई हुई थी एक बार जींद। जब वो लड़कियां जो है गाती थी ऋचाएं, मंत्र मुग्ध होकर के बैठ जाते थे। कितना सुंदर वाणी में गाती थी वो। कल मैं पाणिनि गुरुकुल की नंदिता बहन जो है वो ऋग्वेद पर बोल करके यजुर्वेद पर थोड़ा सा उन्होंने बोला, कुछ श्यामवेद पर, तो सुन करके गदगद हो जाते हैं। कितनी सुंदर वाणी है इनकी, इनकी ऋचाओं को बोलने में कितना इनका कोकिला वो हो जाता है गला। तो इस तरह से हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो उस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें परमात्मा की दी हुई बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। तो बहनों, गायत्री मंत्र को टेढ़ा कोई ना, बहुत आसान है। उस कि बस 3 चीजा नाम मान लें कि पृथ्वी के चीज है, चंद्रलोक के चीज है और द्यूलोक के चीज है। अरे भगवान, तू जो जैसे अब हमें सूर्य की किरणें ही सूर्य का पता बताती हैं। भाई सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें ही तो उसको सूर्य को दिखाती हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वही तो परमात्मा को दिखाएगी। इसलिए बुद्धि की तरफ हमें जुड़ करके चलना होगा। ओम सम। आप लोगों ने मेरे विचार सुने, सभी ने, सभी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को और आदरणीय बहन को बहुत बहुत प्यार। और मैं जो है कुछ गलत बोल गई हूँ, कुछ अधूरा रह गया हो तो उसके लिए आगे कोशिश करूंगी। ओम। धन्यवाद दया मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया, गायत्री मंत्र के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। और जो ये बीच में आप भजन वैसे बोल गए, सीधा सीधा भजन, ये हम सुनेंगे आपसे भजन, ऐसे नहीं हम आपको बैठने देंगे। बहुत अच्छा भजन बोल गए आप बीच में। तो मैं बीच में फिर तो चलो चले, जो आपने बताया उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो जो आपने बताया, यो इसमें वरेण्यम नाम है, वरेण्यम एक शब्द है। हाँ, चुन लेना, चुन लेना है ना। हाँ जी। आप मत न चुन लो, तू न मान लूं, तू है वास्तव में। हाँ तेरे सुनने बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। हाँ, ये आप दया मैम आप ना म्यूट कर लो, अपना लाल बटन दबा लो, क्योंकि आपके पीछे से कोई वॉइस आ रही है। हाँ जी, एक बार आप ये बंद करियो जी। ते मैं न्यू बताऊं सू, अब भाई यो जो वरेण्यम है, बंद कर दो जी। आज ते 24 साल पहला जब मेरी बेटी हुई थी, तो उस वक्त हम एक बार हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार तो मैं गायत्री मंत्र की किताब लेकर आई थी। तो उस किताब लाकर जब मैंने उसका कति डिटेल पढ़ा, तो उसमें वरेण्यम शब्द था। ते वरेण्यम का मतलब न्यू बता रखा था भाई, वर्ण करने योग्य, जैसे अभी दया मैडम ने बताई। ते जब मेरी बेटी हुई तो मैंने वो नाम धर लिया उसका, वरेण्यम। तो यो जो वरेण्यम धराता है, यो किसी ने बोलना नहीं आया, उन्होंने बोले भाई वरेण्यम हमारी को नहीं समझ में आता है, इसका कोई और हिंदी नाम धर। तो वरेण्यम नाम आज भी उसका वरेण्यम है, पर उसने हम घर में न्यू कहो ऐसे अनमोल, अनमोल है, जो वर्ण करने योग्य, यानी कि जो सबसे ज्यादा अनमोल चीज है वो वर्ण करने योग्य से। तो यू हमने नाम रख लिया। इब अनमोल नाम धरे पाछे न्यू हो गया कि भाई या तो छोरी से, छोरी का नाम तो अनमोल को नहीं होता। तो या जो चीज है अक भाई, जो मैं आपको कई बार पहले भी बताया था, अक भाई यो जो छोरा छोरी का या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो काम से है, अक भाई लड़की का नाम नहीं धर सकते हम, अनमोल नहीं धर सकते, वरेण्यम नहीं धर सकते। जो पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द है, वो उसका मतलब है उत्तम, उत्तम, उत्तम संतान। जो उत्तम संतान है वह छोरी भी हो सके से और छोरा भी हो सके से। तो मेरा बताने का मतलब न्यूज है अड़े अग भाई, जो यो वरेण्यम शब्द से, इसमें देखो कितनी ताकत से, अग भाई वर्ण करने योग्य है, वह चीज अनमोल रतन से। तो इतनी शक्ति है गायत्री मंत्र में। अगर भाई अगर हम गायत्री मंत्र रोज करें तो ये तो मुख है, मुख से सारे वेदा का जो सार है उस गायत्री मंत्र के अंदर छुपा हुआ है, लुक रहा से।
एक चीज और दया मैडम ने जो बताई, अग भाई जो 3 हमारे दुख हैं, 3 हमारे ताप हैं, 3 ताप कौन से हैं? वो है हमारे आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। 3 ताप हैं। तो ये जो 3 ताप हैं, जिसमें आध्यात्मिक ताप से हमारा 90% यानी कि 90% जो दुख है हमारी जिंदगी के, वह आध्यात्मिक ताप से हैं। आध्यात्मिक ताप में क्या चीज आवेगी? वह आवेगी भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हैं। ये 6 का मतलब क्या समझाया? अरे भाई दया मैडम ने न्यू बताया भाई जो हमारा जो भीतर जो हमारा आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, यो हमारा शुद्ध होना चाहिए। इब यो शुद्ध ना हो और तड़किया तो सांते हम गायत्री मंत्र गाए जाओ, उसकी एक एक जो शब्द से वो हमने सही समझना से। भाई ओम भू भुव स्व, इसका के मतलब से, धियो यो न प्रचोदयात, इसका के मतलब से, यानी कि हमने यह बात समझनी से भाई हम जब अपनी आंख बंद करके जब अपना ध्यान करेंगे, अपने तो जुड़ेंगे, अपनी सांसा के साथ जुड़ेंगे, अपना मंत्र का जाप करेंगे, ओम जाप करेंगे, तो हम अपने आप से जुड़ के यो जो आध्यात्मिक ताप है, यो आध्यात्मिक ताप का मतलब जो 90% बीमारी है हमारी वहां चली जाऊंगी। जो हमारी बीमारी से मेन जो 90% जो हमारे क्रोध से या लोभ से या मोह से आती है, ये बीमारी अगर काटनी से तो हमने ध्यान में आना ही पड़ेगा, हमने गायत्री मंत्र बोलना ही पड़ेगा। और बोलना क्यों कर पड़ेगा? भाई उसका ध्यान देना पड़ेगा। भाई मैं गायत्री मंत्र गान लाग रही हूँ, मैं गायत्री मंत्र गा के अपने आप ने शुद्ध करने लग रही हूँ। जैसे दया मैडम ने उदाहरण दिया कि भाई उसके गले में बीमारी थी, उसके बाद उसने गायत्री मंत्र करा, वो ठीक हो गया। तो यह जो शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति है, उस ध्यान की शक्ति है, जिसके माँ हमने एक विश्वास जाग गया कि भाई अगर मैं सही मायने में वह परम तत्व परमात्मा हूँ, तो फिर मैं इतनी शुद्धता से मैं अपनी बीमारी ने भी काट सकूं। बीमारी कौन सी? एक तो आध्यात्मिक ताप हो गया, दूसरा हो गया आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप है 9%। 9% का मतलब भाई जो दूसरे प्राणी से होने वाले दुख को आदि भौतिक ताप कहते हैं। भाई दूसरों के अज्ञान से, जैसे अभी दया मैडम ने बताया, भाई न्यू कहेंगे भाई तू न्यू कर ले, तू उन चक्रा में गिर देंगे, भाई तने न्यू करे तो तेरा दुख कट जाओगा। और कति ना कटे, क्यों ना कटे? अब क्यों हम गलती करे से, हम गलत सोचे से, हम गलत बोलने से, हम गलत करे से। तो जब हमने जब अपनी गलती करे दी तो काटेगा कौन? काटे तो कोई नहीं काट सकता, चाहे नारियल फोड़ा हो और चाहे नाली में, चाहे वो नदी में अपने पीछे गिरा हो, कुछ कराओ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि हमने गलती कर दी। उस गलती वह गलती जब बजाओगी जब हम आंख बंद करके अपनी उस प्राण अग्नि ते उसने दग्ध नहीं कर देते, उस ज्ञान ते वह हमारी बीमारी जब वह कट सके से, जब हमने सच में सही में अपना भीतर हमारा आत्म ज्ञान होगा। नहीं तो नहीं कट सकता, चाहे कितने नारियल फोड़ाओ जाके। तीसरा आदि दैविक ताप, जो मैडम ने बताया, भाई जो अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, घनी बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया है, ये सारी क्या है कि है भाई ये है आदि दैविक ताप। ये है सिर्फ 1%। क्यों? हमने जंगल काट दिए और बड़े बड़े ब्रिज बना दिए, तो भाई ये तो आवेंगे, इसको कोई नहीं टाल सकता। ये धरती के ऊपर भूकंप, पल्लन, ये सब आवेंगे। तो ये जो 3 ताप्स हैं, इनका मिटाने का एक का तरीका से अगर हम ओम का ओंकार करें, उच्चारण करें, अपने भीतर अपना ध्यान करें, और ध्यान करके अपने अंदर से वह जो मन के अंदर जो ये हमारी ज्ञान इंद्री है, कर्म इंद्री है, जिन हम गलत गलत काम सोचने से, बोलने से, करें से, ये सारे हमने दूर करने पड़ेंगे। नहीं तो मारे ताप नहीं कट सकते, चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे कितने जाकर हम अपना कोई जाप मंत्र जाप करवा लो, और चाहे कितनी 108 माला फेर लो, कोई फायदा नहीं।
यो बस यह चीज जागृति में आनी चाहिए। अब भाई हमने रोज ध्यान करके अपने प्राणा के साथ जुड़ के और अपने साथ जुड़ के हमने अपनी सफाई करनी से, अपनी शुद्धता करनी से। दूसरा जो करे से उसने अपना करन दो, तम ने देख के दूसरा भी अपने आप बदलेगा। तीसरी बात जो बताई वह बताई अब भाई जैसे एक ब्राह्मण की बात हो रही थी जो मैडम कहने लग रही थी, तो एक गीता में श्लोक आवश्य है, उस गीता में श्लोक है भाई चतुर्वर्ण करके एक श्लोक शुरू हो वैसे चार वर्ण का मतलब अब भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण कैसे हैं? चार वर्ण का मतलब चार रंग का मतलब हो गया अब भाई मेरी जैसी ऊर्जा होगी, मेरी जैसी ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकलेगी। ये मेरे विचार अच्छे को ना, मैं हूं तो मतलब ब्राह्मण पर मेरे विचार अच्छे को ना, तो मेरे शरीर से जो ऊर्जा निकलेगी उसका जो रंग है वो काला हो गया। अगर वो मेरा ऊर्जा का रंग, सूक्ष्म शरीर का रंग, स्थूल शरीर का रंग नहीं, सूक्ष्म शरीर का रंग की सांस है, ईब अगर मेरा रंग पवित्र से तो मैं ब्राह्मण होगी। क्यों? मेरा पवित्र रंग से। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण ब्रह्मा का मतलब कि आत्मा का स्वरूप, जो हमारे पूर्व जन्म भी जानता हो और अगले जन्म भी जानता हो, जो अपने जन्म भी जानता हो और जो आने वाले समय में वो क्या होगा वो भी जानता हो, वो है सही ब्राह्मण। उसको बोलते हैं पंडित। वो पंडित है जिसका जो ऑरा है वो पीछे से भगवान की तरह पूरा चमकीला रहता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि प्रचोदयात, जो चमकीला है, जिसके अंदर तेज है, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर शुद्धता है, वो है ब्राह्मण। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा माझी सा रंग होगा, हम उसे चमकेंगे। फिर आ गया अग भाई क्षत्रिय। इब एक राजा का बेटा कायर हो गया तो कि वो क्षत्रिय से नहीं है। क्षत्रिय का मतलब वो जानना चाहता है अग भाई मेरे माँ आत्म ज्ञान होना चाहिए। जो कर मैंने बताया था अग भाई एक ज्ञानी से, एक योगी से, एक मुमुक्षु से, जिसने न्यू अंदर ते भीतर ते एक लालसा है अग भाई मैं जानू क्यों कर, अग भाई ये ध्यान क्यों कर होया करे, मैं गायत्री मंत्र गाऊं क्यों कर, मैं इन चीजों की जानकारी क्यों कर रखूं, वो है क्षत्रिय, जिसके अंदर भीतर एक ज्ञान आ गया। अब भाई मैं इस ज्ञान ते दूसरा ने के संदेश दे सकूं, उसके अंदर एक शक्ति आ गई, वो है क्षत्रिय। यानी कि जो रंग है वो उस रंग, वैसा ही रंग उसका, वो अपने शरीर से, उस सूक्ष्म शरीर से छोड़ेगा। यो है क्षत्रिय। उसका रंग होता है जामनी। जैसे हल्का हल्का जो जामनी रंग होया करे वो जामनी रंग है। क्यों? आज्ञा चक्र का जो रंग होता है वो जामनी रंग होता है। और उसके बाद उसका जो चारों तरफ जो रंग होता है वो होता है ज्यादातर सफेद और गोल्डन कलर का, पीला। जैसे अभी मैडम ने बताया था कि भाई अलग अलग जो रंग हैं, ये रंग अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। फिर आ गया वैश्य। वैश्य का जो रंग होता है वो होता है हल्का सा हरा रंग। अब भाई मारे जो ओरस है उसके मात है की सा रंग लिखड़े से हम न्यू सोचे से अग भाई लेना और देना। भाई मैंने किसा ही चाह पाई तो हम न्यू सोचेंगे अभी चाह पिया दी आज, कल मैं उसका घर जाऊंगी तो वह भी चाह पियाओगी। जो लेना देना से अग भाई चलो मन ने ज्ञान दे दिया भाई तब मन ने कह दोगे उल्टे में, तो वो जो मैं न्यू सोचू सू अग भाई वो लेना देना केस है, तो वो है वैश्य। वो वैश्य नहीं जो हम आज की डेट में यहाँ न्यू सोचने लग रहे से भाई वो वैश्य समाज, वो फलाना समाज, वो ये समाज। आध्यात्मिकता में कोई ये समाज नहीं आता, आध्यात्मिकता में कोई धर्म नहीं आता। आध्यात्मिकता में सिर्फ एक कर्म सिद्धांत आता है। अभी किसे कर्म करें से जो नहीं बताया अभी ये जो आध्यात्मिक ताप से ये 90% आध्यात्मिक ताप से। अभी हम उल्टे सीधे काम में पढ़े रहे से हमने न्यू नहीं बेरा पढ़ता, अगर हम कद में गलत काम कर गए तो यो जो आध्यात्मिक ताप से यो सबसे बड़ी चीज है। अभी यो हमने हमारे जो शरीर का जो वर्ण से यो चतुर्वर्ण से
यो सूक्ष्म शरीर का जो रंग है वह है चार वर्ण। ये 4 वर्ण नहीं, जो हम शरीर तो कदे अकबर हो गया, कदे अर्जुन हो गया, कदे भीम हो गया, और कदे इंदिरा हो गया, और कदे संगीता हो गया, कदे दया हो गया। शरीर का केस है, शरीर का कुछ नहीं। शरीर का महा जो सूक्ष्म शरीर से वो जैसा सोचेगा उसी हमारी तरंगे बाहर निकलेंगी। इब जनू भगवान की कोई फोटो लाओ, तब जो भगवान की फोटो है उसके पीछे के है, गुरु की कोई फोटो लाओ तो पीछे जो है एक रोशनी दिखा रखी से सारे गुरुओं की, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो हमारे भगवान हो, कोई भगवान हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, कोई भगवान हो, उनके पीछे वह रोशनी है जो सारा के पीछे। सारे भगवान एक जैसे, एक जगह पे उड़े, सारे एक जगह बैठे, हमने बांट दिए अड़े। ऊपर तो सारा एक स्कूल से बांटा हमने, अगर भाई ये उस जात का, ये उस पात का, ये फलाने का, ये जात पात हमने फैलाई। किसने हमने क्यों फैलाई? वह बात जनू दया मैडम कह रही थी, भाई पहले जानो और फिर मानो। हम जानते तो है नहीं, भाई समाज में न्यू चलता रहे, नारियल फोड़ाओ किते जाके तो नारियल तुम्हारे कष्ट कट जाओगे, कत्ती नहीं कटे, कत्ती बिल्कुल क्लियर बात है, नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि हम रोज गलत बोलते हैं। इब हम गलत बोलेंगे और न्यू सोचा नारियल फोड़नते हो जाओगा, नहीं होगा। यह चीज हमने सोचनी से, अग भाई हमने ध्यान करके अपने भीतर अपने आप से जुड़ के, और सारी जो चारों तरफ हमारी प्रकृति से, इन प्रकृतियां के साथ भी जुड़ के अपना व्यवहार अच्छा रखना से। ये अच्छा नहीं रखेंगे तो सोचें कि भाई चलो गायत्री मंत्र कर लिया, तड़के हवन कर लिया, तड़के ध्यान कर लिया, सांझ ने फिर ध्यान कर लिया, और बीच में जो टाइम आया उसमें चाहे कितनी चुगली काटो, कितनी बेकार की बात करो, है कितना टीवी देखो, कितने व्हाट्सएप करो, ना ना हमने तो मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। कति साफ क्लियर बात, कति नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्षण एक एक क्षण कीमती से, एक एक क्षण हमने जाया नहीं करना, एक एक क्षण हम अच्छे काम में काटे। तो हमने ध्यान थे न्यू बेरा पटेगा, भाई हमने एक भी क्षण अपना जाया नहीं करना, अच्छे कामों में काटेंगे, अच्छे कामों में हम अच्छी बात सोचेंगे, किसी दूसरे की मदद करेंगे। चलो भाई, इब जुगर दया मैडम कह रही थी, भाई कति नहीं हिलते हम, हैं कोई घर में काम करना पड़ गया तो आफत आ गई, क्यों नहीं? यो शरीर जो है क्या खातर दे रखा से, यो शरीर इससे खातर दे रखा से भाई खड़े हो काम करो। ये कर्म इंद्रिय न्यू दे रखी से, ये हाथ पाऊ थोड़ा दे रखे से, हाथ पा इससे खातर दे रखे से, फिर एक हाथ ना हो और एक पा ना हो तो नहीं कहेंगे बेरा ने किसे फुटे कर्म थे कि भाई यो पैदा हो गया। ये तो हमारी अपनी उपज है, हम जैसा करेंगे उसा ही पाएंगे। ये हम किसी ने देख नहीं सकते तो हम अगले जन्म में किसे आओगे? क्यों? हम देख नहीं सकते, क्योंकि तू देख नहीं सकता तो मत देखा अगले जन्म में। ये मैं सच्ची कहानी बता रही हूँ डॉक्टर रॉबर्ट सेचफोर्ड की, क्योंकि जैसा हम जो कर सोचेंगे उसा ही हमारे साथ, यद भावम तद भवती, भगवान कृष्ण ने बोला है, जैसा तुम भाव रखते हो वैसे ही तुम हो जाते हो। तो इसमें इतना घना जरूरत ना लगता, अगर भाई आंख बंद करके ध्यान करो और अपने आप में जागरूक रहो, यो मोक्ष से। तो यह बात हमने सीखनी से। तुम्हारा टाइम हो गया, चलो 10 मिनट हम ध्यान करेंगे, ध्यान करे पीछे अपनी क्लास खत्म होगी। सही ध्यान तो जुड़ना से, अपनी आंख बंद करो और फिर हम आगे फिर हम 2 दिन पाछे फिर हम इस बात पे की चर्चा पाएंगे। तो अपनी आंख बंद कर लो, हाथ में हाथ धरो, अपनी टांगा न क्रॉस करो, कति सुख में आसन में बैठ जाओ, कति 10 मिनट थारे अपने से, बस आंख नहीं खोलनी। क्यों? आंख खोल ले तो हमारी थारी तीसरी आंख काम नहीं करेगी। आंख खोलोगे तो आंख बंद, अपने शरीर से जुड़ जाओ, कति शरीर ढीला छोड़ दो, आपका चेहरा
आपकी छाती, कमर, हाथ, पैर, पूरा शरीर कति ढीला हो गया। और ईब अपनी बाहर ते भीतर जाती और सांस, और भीतर ते बाहर निकलती और सांस, बाहर ते भीतर और भीतर ते बाहर जो सांस है, बस उससे के साथ एक हो जाओ। जिसी आओ से उसी आन दो, ना गहरी ना छोटी, जिसी से वह मेरी सांस से, जिसी भी से। ये थोड़ा सा 10 मिनट खातर म्यूजिक लगा।
कोई भी आंख नहीं खोलेगा, अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। कति जो सांस भीतर तय बाहर निकलती हो और बाहर तय भीतर जाती हो। अपनी सांसा के साथ जब हम रहेंगे तो हम अपने आप से जुड़ जाएंगे। जो अपने आप से जुड़ना से वो आत्म ज्ञान से, वो आत्म ज्ञानी से, वो योगी से। जिस दिन हम अपने आप से जुड़ गए, हमने अपने बारे में बेरा पाट गया, उससे के साथ हम अपनी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा तय कति भरपूर हो गए। सारी बीमारी, चाहे शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, और चाहे हमारी आध्यात्मिक बीमारी हो, अब जो कर आध्यात्मिक ताप, कोई दुख हो, कोई आदि दैविक ताप, कोई दूसरा ने देख कर हमने जो दुख लिया हो, और चाहे आदि दैविक, चाहे हम जब दैविक आपदा आवे से जब भी जो कोई कष्ट होगा, तो उससे भी जो बचने का एक का तरीका से वो से ध्यान। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से कति अपने दोनों हाथ ठाके और अपने मुंह पे, चेहरे पर रखो और धीरे धीरे अपनी आंख खोल लो। आज जो है हमारा 10 मिनट हो गए फालतू, तो हम इसकी या चर्चा जो है फिर अगले शनिवार इतवार ने जारी रखेंगे। और जो 4 वर्ण बताए उसमें एक वर्ण रह गया था शूद्र। जो शूद्र से वो है हमारा जब हम आलसी हों, जब हम कोई काम ना करना चाहें, जब हम सारी आने नेगेटिव हो जाए, कति न्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कति हम न्यू सोचें को ना भाई कोई दूसरा भी इंसान अच्छा सोच कैसे, अच्छा बोल सके से, हम किसी को बर्दाश्त ही ना करें। जब हमारे शरीर का जो रंग है, सूक्ष्म शरीर का रंग, वो काला ग्रे कलर का, ऐसे गाढ़े काले हरे रंग का ऐसा हो जाए, तो वो है शूद्र वर्ण। तो ये जो 4 वर्ण है ये सूक्ष्म शरीर के वर्ण से हैं। ये हमारे जो वर्ण हैं ये स्थूल शरीर के नहीं से। तो हम जब आध्यात्मिकता में आ गए तो हमारा सिर्फ कर्म सिद्धांत लागू हो से। आध्यात्मिकता बराबर कर्म सिद्धांत, कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है आध्यात्मिकता में, सब एक है। जैसे आत्मा और परमात्मा मैडम ने बताया। तो मैं इंदिरा मैडम से चाहती हूँ अब भाई वो भी 2 शब्द बोले। क्यों तड़के तड़के यहाँ क्लास लावे हैं अपनी आसन प्राणायाम की, और सब ने आसन सिखाओ प्राणायाम सिखावे है। तो मैडम आप 2 शब्द बोलो, इंदिरा मैडम, फिर हम बंद करेंगे अपना। ओम। पीएमसी हरियाणवी चैनल पर आए हुए जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, और इसमें एक जो हम सुन रहे हैं ना, एक बस आनंद की एक गंगा बह रही बस अंदर ही। ऐसी गंगा है ना, कहीं चाहो आप तीर्थ यात्रा क्या, कहीं चाह कर स्नान करो, कुछ भोजन खाओ, कुछ करो, जो है आज इस गंगा में जो मजा आ रहा है ना, ऐसी गंगा कहीं नहीं मिलेगी। और मैं इसमें चैनल के माध्यम से
और वैसे भी अभी इतने अच्छे अच्छे हमारे को जो ज्ञान के शब्द है, जो हमने कभी पता ही नहीं था, ये इतने बड़े शब्द हैं, बोलते सारा दिन रहते थे गायत्री जाप सब कुछ जाप, लेकिन हमने नहीं पता इतनी शक्ति इतनी है इसके अंदर। और ये शक्तियां हमारे को आगे आगे कार्य करवा रही हैं, क्योंकि हमारी अच्छी आत्मा, साफ आत्मा, हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्मों से हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारे पाप धुल रहे थे और हमारे को वो शक्तियां आगे आगे चला रही थी। गायत्री का जाप भी हमारे को पता नहीं था इतनी कुछ शक्ति है, तो हम इसको पढ़ते रहते हैं, गायत्री जाप करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्लासे लगाते रहते हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं। हम तो भगवान के एक भगत है भाई, हमने पता तो है नहीं क्या है का, हम तो उसमें लग रहे हैं, बस भी काम कर रहे हैं। हमारी तो मन में ये नहीं, हमने अर्था का कोई पता नहीं, भोले भंडारा जो भी है कोई भी, हम तो उस काम में लग रहे हैं। उसका भगवान ने उसका पता अभी फल के देगा के ना देगा, अपने कर्म करे जाएंगे हम तो। और जब हम ये सुनते हैं भाई, जैसे दया दीदी ने सुनाया है, आप पे भी हमारे मैडम भी कितने अच्छे थे, इसका विस्तार से फिर मैडम समझा देते हैं। तो हम तो कहते हैं ना वो क्या कहते होते हैं भी, जंगल में मंगल हो गया वहां तो। हम सारे शब्द में इतने सालों में पता नहीं कब याद हो रहा, अब हम 1 दिन में 2 दिन में सारे याद हो गए, हमारे को तो सारे पता लग गया हम है क्या चीज, ये मंत्र क्या चीजों है। तो इस पीएमसी हरियाणवी चैनल में ना हम एक एक सोचा, हमारे गांव की जितनी भी हमारी माताएं बहन बेटी है ना, हमने सोचा उन्हें सारिया इसमें जोड़ है, और वो सारी जुड़ कर न्यू माड़े माड़े रोज सुनेगी ना, तो रोज सुनकर ना अपने पूरे, अपना नहीं ना तो पूरे परिवार का तो वो अपना भला कर लेंगी, इतनी अच्छी अच्छी बात सुनकर। और जब हम कान्ना में लगा कर नरिया वैसे भी सुनते हैं ना, तो कान्ना के नुकान कीड़े है जड़ जा, वह बात हो रही है रोज सुन सुनकर। मैं तो सही कह रही हूँ, ऐसे ललक उठेगी दिन में भी, पता नहीं कोड बुलाऊंगे शान कोड 7 बजेंगे, क्योंकि सारा दिन करते रहते काम। लेकिन जो यो भक्ति का जो यो एक हमारा चैनल बना है ना, इस वर्ग की रीस नहीं है, इसमें तो सब आए जुड़े। और मैं तो ये कहूँ भी ध्यान है ना जो ये, अब कोडा जी कर जा आंख बंद करके बैठने की, तो सारे कई बार कहते हैं कि बुगले की तेरी आंख बैठ कर बंद करके बैठ जा मम्मी, अरे भाई बुगले की के भाई तुमने ना बेरा इस बुगले की आंखें के क्या करता ना, कुत्ते जैसी नींदर बुगले जैसी चेष्टा, भैया जैसा आलना बना क्यों ना ले, ये हमारे पुराने कहा करते। अब बुगले कुत्ते की नींद इतनी बढ़िया हो, हमारा हल करते जब जाग जा, बुगले की चेष्टा होती है बुगले में, बुगले जैसा ध्यान हो है, बुगला बड़ा ध्यान करता था। तो ये चीजें हम ना धीरे धीरे ज्ञान से मिलती हैं जब ये हम सुनते हैं कि क्या थे। अब मैं बताऊं आपको एक छोटा सा, मैं भी जान रही हूँ, मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं अब, और उसको उनको मैं कई बार जब गांव में जाऊं ना, मैं काका उससे यह पूछा करूं मैं, क्योंकि हमारा पता है बचपन में वो चुप कर बैठे रहा करते, जो 3 बजे बैठ जा करते ना खाट पे, हम कई बार चाह देने जा करते, केतलिया में चाह दिया करते, हम करते मैं काका तू तो बैठ के भी सोन लाग रहा है। ये बंद हो गया आपका? मैं वो कहता भी मैं सोता को ना, मैं कहा और क्या कर है, नु करता है बेटा सोने का टाइम है, भगवान का नाम ले हूं मैं, तो भगवान का नाम वो ध्यान था उनका। वो चल के बैठ कर ना 1-1 घंटा बैठे रहते थे रजाइया में, रजाई में कैसे खाट पे। तो अभी भी मैं उन्हें पूछूंगी ना जाके, मैं कहा किस तरह तू ठीक है तू, उसका एक शब्द होता है, मैं उस शब्द में भी इस ध्यान के माध्यम से आकर के उनकी बात में रोज नोट करती हूँ। वो एक बात कहता है 94-5 में लग गया वो जाकर मैं पूछना काका ठीक है, वो पता क्या कहेगा, आशा से जुड़ रहा हूँ। अब देखो, अब मैं जानू हूँ इसका मतलब वो जब भी मैं तबियत जाऊंगी ना तो बैठा रहे 3 बजे बैठ गया है, इसका मतलब वो ध्यान कर रहा है और अपनी सांसों को इतनी छोटी बना ली उसने, अपनी सांस अपनी जीवन लंबा कर लिया उसने सांस से जुड़ के। उसका काम में ये रोटी खाई, कहते थोड़ी देर सो लिया और फिर खा गोड्या में और आंख बंद करके बैठा रहेगा। हम बोलने जाएंगे मैं काका आंख तक खोल ले, अरे बस क्योंकि उन 24 घंटे ध्यान लगाओ। अब उम्र उनकी वक्त इसलिए उसकी बढ़ जाएगी, उम्र 100 साल तक ऊपर जाएगा वो, यू ही है ध्यान। हम इसलिए इस ध्यान से जुड़ करके, अब ध्यान तो देखो सारे जानवर भी ध्यान लगाओ है, कभी देख लो कि चिड़िया बैठी होगी ना दिन में, कभी आंख खोल लेगी कभी बंद करेगी, गाय भैंस देखो सोते और रात नहीं लेवे हैं, दिन में तो बैठी बैठी आंखें बंद करके बैठ जाए, 2 मिनट बैठो चाहे वो 5 मिनट बैठो, ये उनके सबके ध्यान है। चाहे पशु है, पक्षी है, इंसान है, सब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए ध्यान में तो बैठते हैं। हमने पता नहीं लगता, हम इंसान तो बता कर करवाओ समझाओ अभी तू बैठा कर ध्यान में,
जानवरन को समझावा है, सब परमात्मा को बुद्धि दे रखी है। अभी आंख बंद करने से हमारी बीमारी खत्म होती है, प्राण शक्ति मिलती है, हमारे को एंटीबॉडीज मिलती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हमारी सांसों की पूंजी बढ़ती है। अगर मैं लंबे लंबे मान लिया अस्थमा है मेरा अस्थमा है तो मेरे सांस कितने जल्दी जल्दी निकलेंगे, 1 मिनट में मेरे ख्याल में 25-30 सांस निकाल देते हैं। जैसे मेरे को कोई बुखार चढ़ गया 100 हो गया, 104 हो गया, इतने डिग्री तो वो मेरा ताप बढ़ गया तो मेरा सांस जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि बीमार हूं मैं। अगर मैं ठीक होंगी, मेरा सांस धीरे निकलेगा, धीरे धीरे आवेगा, सहज सहज में सांस लूंगी तो मेरी सांस जो 14 सांस थे 1 मिनट में आते हैं, वो सांस में अगर धीरे धीरे इन सांसों से जुड़कर उनको भी मैं 8 या 10 कर लूंगी, 4 सांस है वो कितने साल बढ़ गए मेरे उन सांसों से। ऐसे हमारी 50 साल बेशक है, लेकिन उसको 80 साल भी कर सकते हैं अपने सांसों को थोड़े करके, छोटे करके। इसलिए ये जो जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, जब हम मैं तो प्राणायाम, मैं सोच रही एक दिन प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी डिटेल में। ये प्राणायाम और ये ध्यान है ना, ये प्राण ध्यान वो है। इसमें अगर हम सही जुड़कर ध्यान से अपने सांसों के नाकों की दोनों छिद्रों की तरफ जब ध्यान में बैठेंगे ना, आंख बंद करके, जब इसको महसूस करेंगे, अंदर के देह से देह के अंदर जाएंगे, इसमें धीरे धीरे जुड़ के, तो तभी पता लगेगा इसके अंदर क्या ताकत है। तो ये सांस और ये प्राण और ये ध्यान एक ही चीज, ये हवा फूक जो भी हम बताए हैं, तो मैं सब ने फिर भी ये कहूंगी, ज्यादा समय तो नहीं लूंगी मैं आज। तो मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे अब ये निकालू मैं ना कानों में से, और ऐसे बैठे रहो अपने आई आड़े नींद आ जाएगी। और क्योंकि आनंद इतना आवा है, कहीं को रामायण महाभारत देख रहे जब भी वो ध्यान में लग जा है, तो ये ध्यान इतनी अच्छी चीज है। मैम आपने तो ना इस चैनल के माध्यम से ना इतनी अच्छी अच्छी हमारी आत्माएं यहाँ करके बहुत बड़े पुण्य का काम कर लिया, और हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य ऐसे आगे बढ़े। सबको मैं कहूँ आप सबको बुलाएं और सबको जोड़े अपने साथ, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। तो मैं अभी इतनी वाणी पर नाम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद इंदिरा मैडम। एक दिन आपसे हम प्राणायाम की पूरी बात सुनेंगे, सारे तरह के प्राणायाम का आपका एक पूरा यहाँ पे हम विषय रखेंगे, और इस विषय के साथ हम फिर आगे जुड़े रहेंगे। तो कल हमारा जो 2 दिन है हमारा सूफीज्म पे है, तो कोई भी जो हमारी बहन भाई जो हिस्सा लेना चाहें सूफीज्म पे, तो उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ जुड़ के, बहुत ही बढ़िया, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहा ये। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सूफी क्या है मुझे समझ में नहीं आया। सूफीज्म है जैसे हम, सूफीज्म का मतलब है कि अपने आप में ही मस्त रहना, दूसरे जो चारों तरफ जो पूरी दुनिया है उस दुनिया को देखते हुए अपने आप में मतलब निर्लेप भाव में रहना, और उसी में अपनी आनंदित स्थिति में रहना। तो उसमें हमने सूफीज्म एक अलग से एक विषय रखा है, ताकि हम पूरी दुनिया को जोड़ सकें। और सूफीज्म जैसे मैं बहुत प्रभावित थी रूमी से, और बहुत सारे जो हमारे और खलील गिब्रान है उनसे मैं प्रभावित थी। तो तब हमने सूफीज्म का रखा कि सूफीज्म भी बहुत जरूरी है। तो 2 दिन हमारा सूफीज्म पे रहेगा शाम को। तो अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी ये सेम 7 से लेके 8:15 तक हमारा समय रहता है। 8:15 से 8:30 हो ही जाता है हमारा। तो सभी को धन्यवाद, हम फिर जुड़ेंगे कल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।